रहीम माय डियर वेल विशर्स, सैफ रहमान का सलाम कबूल करें। आज दो तीन बड़ी अहम खबरें थी मैं आपके सामने। सबसे पहले तो मैं एजुकेटर का मामला तय कर दूं, वही कहूँगा कि इंशाल्लाह अक्टूबर में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को इसकी हिस्ट्री की वजह से कि पहले कुछ अच्छा नहीं होता रहा तो अब भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। दूसरा, मेरे जो वेल विशर थे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, वो कई दिनों से कह रहे थे कि आप अपडेट करें। तो माय डियर, मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ, लेकिन जो ख़बर मिली है वो इतनी अच्छी नहीं है, कुछ लेट हो रहे हैं। वो सिलसिला यूँ हुआ कि जो बिल गया था गवर्नर साहब के पास अप्रूवल के लिए, तो ये उनका जो है वो गवर्नर साहब ने ये बिल फिलहाल रिजेक्ट कर दिया। उनकी तहरीर मेरे सामने है, मैं पढ़ता हूँ। द गवर्नर ऑफ द पंजाब इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर conferred upon him according to Constitution Islamic Republic of Pakistan 1973 and returned the bill for reconsideration। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए वापस भेजा है। एतराज़ात उन्हें एक तो ईवीएम पे हैं कि ये इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए ना हो। सेकेंडली, उन्होंने जो शेड्यूल ऑफ अपॉइंटमेंट का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, उसका भी कहा है। थर्डली उन्होंने ये कहा है कि जो मेंबर मुंतखब हों लोकल गवर्नमेंट से, वो भी पीपीएससी के ज़रिए आने चाहिए। तो अब यूँ हुआ कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि आइन जो है अब दोबारा ये असम्बली को रेफ़र कर दिया गया है और असम्बली एक बार फिर यही बिल वापस भेजेगी, और अगर गवर्नर अब साइन भी नहीं करते तो ये अप्रूव हो जाएगा। तो यूँ इम्तिहान आपके लेट हो गए इसी वजह से कि ये बिल जो है वो गवर्नर साहब ने, आपको पता है कि गवर्नर जो है वो नून लीग का है और गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है। तो ये तो फिर ऐसा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो ये ख़बर अहम थी और मेरे अपने वेल विशर को कह रहा हूँ कि मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह ये 2-1 हफ़्ते का प्रोसेस और लगेगा और ये बिल पास हो जाएगा और इंशाल्लाह अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आपका जो प्रोसेस रुका था जॉब्स का, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। ये बड़ी अहम ख़बर थी। और फिर एक और ख़बर थी कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से उम्मीदें लगी हुई हैं कि आगे भी मिल जाएगा, लेकिन जो जिसका हवाला दिया जा रहा है, मेरे वेल विशर हवाला दे रहे हैं कि लेबर ऑफिसर और लेबर इंस्पेक्टर के हवाले से कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है जिसकी वजह से ओवरऑल एज रिलैक्सेशन दोबारा मिल गई है। ऐसी कोई बात नहीं। असल में इसमें लेबर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आई थी इंस्पेक्टर की और ऑफिसर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की, तो उन्होंने वो 2 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं दी थी। तो वो लोग हाई कोर्ट में चले गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये तमाम महकमों के लिए है, इसलिए उन्हें ज़रूर मिलेगी। रिज़ल्ट जो है सब इंस्पेक्टर के, उनके बारे में यही काफ़ी परेशानी है। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाले, डीजी खां वाले सारे मेरे वेल विशर मुझसे पूछते हैं। तो माय डियर वेल विशर, इसमें बहुत सारी कबाहतें थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक निकले थे, कुछ अप्रूवल जो थी वो मुनासिब तरीके से नहीं थी, और कुछ के मेडिकल के भी इशू थे। तो ये लेट हो गए, लेकिन अब इंशाल्लाह ये अक्टूबर में अब ये तमाम प्रोसेस जो है इंशाल्लाह ये जो पीछे बच गए हैं वो भी अब नहीं बचेंगे और वो इंशाल्लाह अक्टूबर में अनाउंस हो जाएंगे। रिज़ल्ट के वाले से कि इंग्लिश, इस्लामियात का, कंप्यूटर का, उर्दू का शायद आज भी कोई आ गया हो, लेकिन ये इस हफ्ते काफ़ी इम्कान है कि बड़े रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो समरीन ने कहा है कि गालमन ये नाम ही मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, श्रीमना ने कहा है कि पीएम्स के बारे में जो मैंने बात की है उन्हें समझ नहीं आई, कि कुछ पॉइंट क्लियर नहीं है। तो माय डियर, वही है कि इंशाल्लाह मिड अक्टूबर में वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा और गवर्नमेंट डिटरमिन है कि वो इसी साल में इम्तिहान ले ले। तो मेरे कुछ वेल विशर ने पूछा है
कि वन पेपर के लिए फिर मैं कहूँगा कि वही वन पेपर इम्तियाज़ शाहिद पाक MCQ, और इसी तरह कोई और भी आप ले सकते हैं। लेकिन कारवान वालों के जो इंसाइक्लोपीडिया है वो भी बहुत बेहतर है, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो एक अक्सा एजाज साहिबा ने पूछा कि असिस्टेंट डायरेक्टर की क्वालिफ़िकेशन, माय डियर, वो यकीनन मास्टर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मास्टर किस में है, और वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में। तो आम तौर पे ये मास्टर वाली जो है वो डिग्री हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से अगर बात ना करूं तो नाराज़ हो जाते हैं, तो वो भी यही कहूँगा कि इंशाल्लाह जो इंस्पेक्टर कस्टम का था वो उनके भी इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं अक्टूबर में, और बाकी जितने भी FBR और बाकी जो आपके रुके हुए थे उनमें भी इंशाल्लाह आपकी जो है वो स्लिप्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, और अक्टूबर में इम्तिहान जो रुके हुए सब हो जाएंगे। आखिर में वैसे तो मैं खुशकिस्मतों आगे भी कहता हूँ कि मुझे जितनी दुआएं मिलती हैं शायद किसी और को यूट्यूब पे नहीं मिलती, तो मैं दुआओं के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप मेरी तारीफ़ करते हैं, तारीफ़ तो अल्लाह ताला की है, मैं तो नाचीज़ हूँ और बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही छोटा आदमी हूँ। बस इस उम्मीद से बड़ा हो जाता हूँ कि कुछ लोग मुझे दुआएं देते हैं। तो ज़रगुना ने बहुत दुआएं दी हैं, फिर एक और मेरी वेल विशर हलीमा अहमद ने बहुत दुआएं दी हैं, सईदा ने बहुत दुआएं दी हैं, फताबी ने भी दी हैं, और मेरे जो वेल विशर हैं सदा लोग हमेशा दुआएं देते रहते हैं, और सद्दाम देते रहते हैं, इमरान देते रहते हैं, तो मैं सबका मशकूर हूँ। आखिर में मैं अगर ज़िक्र ना करूँ मुनज़्ज़ा कंवल का, तो उन्होंने जो इंसानी मोहब्बत पे मेरे कमेंट में जवाब लिखा है वो बड़ा ज़बरदस्त था। उनके ही लफ्ज़ हैं कि मोहब्बत खालिक़े कायनात का नूर है, पैगंबर इंसानियत का मंशूर है। इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग अमर हो जाते हैं, और मोहब्बत इल्म व अमल का मकसूद है, इबादत और रियाजत का निचोड़ है। तो शी इज़ स्कॉलरली एंड हर अप्रोच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग। आई पे माई थैंक टू मुनज़्ज़ा कंवल। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकातें होगी, कुछ खबरें रह गई तो ज़ाहिर है आपके लिए आगे भी तो वीडियो बनानी है। हाँ, तो ज़हीर अब्बास साहब ने पूछा कि जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या वो रेगुलर हो जाते हैं? यस माय डियर, वो रेगुलर हो जाते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर व खुदा हाफिज़।